सोनी। आज भी समाज में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो आर्थिक अभाव में अशिक्षित ही रह गई। वह भी समाज में बहुत कुछ करना चाहती थी, वह भी समाज का एक हिस्सा बनना चाहती थी जिसमें उनकी एक अलग पहचान हो। आखिर वह भी तो हमारे समाज का ही एक अंग है। मैं भी उन्हीं में से एक महिला हूँ जो अपने परिवार के साथ साथ दूसरी और महिलाओं को भी अपनी लड़ाई में शामिल करना चाहती थी, पर मैं इतनी शर्मीली थी कि हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। कैसे घर से बाहर निकलूं? बस घर से बाहर निकलने के नाम से पैर कांपने लगते थे, पर मेरी कमजोर मनोस्थिति को संस्था की दीदी ने समझा और मुझे एक नई ऊर्जा से भर दिया। मुझ में हिम्मत आई। आज मैंने वह कार्य किया जिसे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आज जब मैं सोचती हूँ कि यह कार्य मैंने ही किया तो मुझे विश्वास ही नहीं होता। आगे भी समाज में मैं इसी प्रकार से अपना योगदान देती रहूं, मेरी हिम्मत कम ना पड़े। इसके लिए आप प्लीज हमारी कहानी को लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी उस महिला की है जो दुनियादारी से अनजान, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। अपना घर, पति एवं बच्चे इसी को अपनी दुनिया समझती थी, किंतु जब सखी केंद्र से जुड़ी तो उसमें हिम्मत आई और अनेकों सराहनीय काम किया। आप सबसे गुजारिश है कि आप इस महिला का हौसला बढ़ाने के लिए लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि उसमें समाज में बेहतर कार्य करने के लिए उत्साहवर्धन हो सके। मैं घर से निकलने से पहले बहुत ही शर्मीली और डरी हुई महिला हुआ करती थी। मुझे मीटिंग में जाने में बहुत संकोच लगता कि मैं वहां जाकर कुछ बोल भी पाऊंगी या नहीं। इसी वजह से कई बार जब दीदी मुझे बुलाने आती, मैं मीटिंग में नहीं जाती, किंतु दीदी के बार बार समझाने पर मैंने धीरे धीरे मीटिंग में जाना शुरू कर दिया। जब मैं मीटिंग में जाने लगी तो मुझ में हिम्मत आई और मैंने वह कार्य किया जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं समझती थी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन जब मैं विभाग के काम करने लगी तब समझ पाई कि अन्य पढ़ी लिखी महिलाओं की तरह मैं भी विभागीय काम कर सकती हूँ और दूसरों को योजनाओं का लाभ दिला सकती हूँ। अब सखी केंद्र के सहयोग से मुझ में हिम्मत आई। अब मैं अपने काम तो करती हूँ, साथ साथ औरों की भी मदद करती हूँ। शायद यह सखी केंद्र की मदद के बिना कभी संभव न हो पाता। मेरा नाम सोनी है और मैं कूपरगंज में रहती हूँ। मुझे सखी केंद्र से जुड़े लगभग 2 साल हो रहे हैं। सखी केंद्र एक ऐसा संगठन है जहां महिलाओं की हर प्रकार की समस्याओं को ध्यान में रखकर सुना जाता है। वहां उन्हें उचित परामर्श देकर सशक्त बनाया जाता है। उसी तरह एक मेरी भी जिंदगी थी। मैं भी कभी घर से बाहर नहीं निकली थी और मुझे घर से बाहर निकलने में अपने आप में बड़ा संकोच लगता था कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं, फिर किस तरीके से घर से बाहर निकलूं, अपनी बात को दूसरे के सामने कैसे रख सकूं। मुझे किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं के बारे में पता नहीं था। महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार व हिंसा को महिलाएं किस तरीके से बर्दाश्त करती हैं। वह कभी भी अपने हक व अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकती है। उसी तरह से एक मेरी भी जिंदगी थी। जब से मैं सखी केंद्र से जुड़ी और किरण दीदी के साथ में सखी केंद्र प्रशिक्षण के प्रोग्राम में जाने लगी तो मेरे अंदर एक हिम्मत आई और मैं भी अब उड़ने लगी हूँ। मुझे भी पता हो गया है अब अपनी समस्या के लिए हमें कहाँ किस विभाग में जाना है। अब मैं अपने घर की दहलीज को पार करके मैं बाहर निकली हूँ। चाहे अपनी समस्या हो या किसी पड़ोसी की समस्या हो या कहीं और की भी समस्या हो, मैं उन समस्याओं के लिए लोगों के पास जाती हूँ और उनकी समस्याओं का समाधान करने के बारे में जानकारी देती हूँ। किरण दीदी को बताती हूँ, चाहे कोई भी सरकारी योजना हो, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास करती हूँ, ताकि जो भी परेशान महिलाएं हैं उन्हें भी योजनाओं का लाभ मिल सके। जहाँ भी कहीं किसी तरीके की किसी के ऊपर घरेलू हिंसा होती है, उसके लिए मैं दीदी को बताती हूँ। मैं खुद भी अपने तरीके से बात करती हूँ। अब मैं महिलाओं को सुनिधि रोजगार योजना, विश्वकर्मा योजना, आयुष्मान कार्ड,
लेबर कार्ड आदि योजनाओं से जोड़ती हूँ। मैं इसी प्रकार संस्था से जुड़कर जब तक मेरा जीवन है कार्य करना चाहती हूँ, जिससे मैं अपने साथ साथ अन्य महिलाओं को भी सशक्त एवं मजबूत बना सकूं। सचमुच कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहती है, किंतु हर एक के भाग्य में सखी केंद्र जैसी संस्था का सहयोग नहीं मिल पाता। वह समझ नहीं पाती है क्या करे, कैसे करे और चाहते हुए भी अपने आप को साबित करने से वंचित रह जाती है। सखी केंद्र के असीम सहयोग के द्वारा आज यह संभव हो सका कि मैं भी कुछ सीखने के योग्य बन पाई। मैं कभी भी संस्था के इस प्रयास को अपने जीवन से नहीं निकाल सकती, क्योंकि मैं उस पर पूरी तरह ढल चुकी हूँ। आज तक मुझे दूसरी कोई ऐसी संस्था नहीं मिली जिसने मुझे कम पढ़े लिखे होते हुए भी सक्षम बनाया। मैं अपने कार्य को इसी प्रकार आगे बढ़ाती रहूंगी और संस्था के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहूंगी। मुझे नहीं पता था कि ऐसी भी संस्था है जो लोगों के विकास के लिए बेहतर कार्य करती है।